हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्क एंड टाइम पर कुछ क्वेश्चंस जो बहुत मोस्ट है। इसमें हम देखेंगे कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। आदमी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को एक आदमी और एक लड़का बी माने बॉय लड़का किसी काम को 24 दिन में कर पाते हैं। 24 दिन में कर पाते हैं। तो यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो यह काम 26 दिन में पूरा हो पाता है। यदि लड़का कितने दिन काम ना करे, लड़का अंतिम 6 दिन काम ना करे, केवल आदमी काम करे तो वह 26 दिन में पूरा कर पाता है। तो एक आदमी एक लड़का 24 दिन में पूरा कर पाता है। तो देखते हैं, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकता है। एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर 20 दिन तक तो काम करते हैं, लेकिन 6 दिन लास्ट के केवल आदमी ही काम करता है। तो एक काम में से कुछ एक्स काम निकल गया जो इस आदमी ने किया होगा। तो यानी 6 दिन का काम जो था जो इस आदमी ने किया है। तो इसमें से देखेंगे अब हम कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ऐसे ऐसे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? 1 × 20 इक्वल टू 24 × 1 - x, इतना आ जाएगा। अब मैं यहाँ से निकालूंगा 20 इक्वल 24 1 - x। अब इस 24 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 4 से 5 बार में, 4 से 6 बार में। यहाँ से आया 5/6, क्योंकि 6 कहाँ पहुँचेगा? डिवाइड में, इक्वल टू 1 - x। अब निकालेंगे इसका आंसर। तो हमारा आया था 5/6 इक्वल टू 1 - x। 1 को साइड ले, x को साइड ले जाएंगे और 5/6 को साइड ले जाएंगे उसके दूसरी साइड। तो x को साइड लेके आएंगे तो x इक्वल 1 - 5/6, यानी बचा यहाँ से 1/6। तो x की वैल्यू आई 1/6, यानी व्यक्ति ने 1/6 काम किया होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो अंतिम 6 दिन में आदमी ने कितना काम किया? 1 - x काम किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया गया था कि अंतिम 6 दिन में, क्योंकि x काम किया था आदमी ने। कितना काम किया था? x काम। x 1 - x नहीं किया था, ओनली x किया था। तो आदमी ने कितना काम किया था? x काम किया था। तो एक आदमी 1/6 काम को 1/6 काम को कितने दिन में करता है? 1/6 काम को 6 दिन में करता है। कितने दिन में? 6 दिन में। तो वही आदमी एक काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ से फिर से इसके अप्रॉक्स निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्यूशन। तो कितना निकलेगा? इसका जो आंसर आएगा, इससे एक आदमी से एक आदमी तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे 1/6, अब रहेगा ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट इक्वल में 6। अब 1/6 कहाँ पहुँचेगा? इस 6 के मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो कितना निकल के आएगा? इस 6 के डिवाइड में नहीं पहुँचेगा, इस 6 के कहाँ पहुँचेगा? यानी ब्रैकेट यहाँ पे तो 6 था, तो ये जो ब्रैकेट है इसके इक्वल में आ जाएगा 6 × 6। दोनों को गुणा कर देंगे, 6 × 6 कितना आ जाएगा? 36, यानी ये दोनों मिलकर उस काम को 36 दिन में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कार्य के 7/10 भाग को ये 15 दिन में, ये किसी काम के 7/10 भाग को कितने दिन में? 15 दिन में। तो ये एक भाग को 150/7 दिन में कर पाएगा, क्योंकि 7/10 भाग को 15 दिन में, तो एक भाग को 150/7 दिन में। उसके पश्चात वह बी की सहायता से इस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। अब वो ए भी काम करता है और बी भी काम करता है, तो ये दोनों मिलकर शेष कार्य को, यानी 7/10 काम पूरा हो चुका है। यहाँ से बचा है इसमें से 3/10 काम को 4 दिन में करता है। तो ये दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 40/3 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो ये करता है एक काम को कितने दिन में? 50/7 दिन में, 150/7 दिन में। वी करता है एक काम को, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 40/3 दिन में। तो ए और बी मिलकर इस काम को 40/3 दिन में करेगा। इन दोनों में लेंगे एलसीएम, 150 का और 40 का, आएगा 600। इसकी अप्रॉक्सी निकल के आएगी 28, और दूसरे वाले की अप्रॉक्सी निकल के आएगी 40/3 का भाग दे देंगे 600 में, तो इसकी अप्रॉक्सी निकल के आएगी 45। ए की निकल के आई 28, ए और बी की निकल के आई 45। तो इसमें बी की कितनी है? इसमें बी की भी कुछ इंक्लूड होगी, तो कितनी इंक्लूड है? 17 ज़्यादा है इसमें। 28 में 17 और जोड़ देंगे तो 45 यहाँ पे दी गई है। तो बी की अप्रॉक्सी निकल के आएगी
17, फिर 600 में हमने 17 का भाग दे दिया, 17 का भाग दे दिया, तो बी इतने दिन में काम करेगा। और ये कर रहा था 150/7 दिन में। अब इन दोनों में हमें एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों में 150/7 में और 600/17 का एलसीएम आएगा कितना, यहाँ पे 150 का लेंगे, यहाँ पे 600 का लेंगे, तो दोनों में आ जाएगा 600। 150 का भाग दिया 600 में, 150/7 का भाग दिया 600 में, तो आएगा कितना 28, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 150/7, इसमें आया 600/17, तो इसमें निकलेगा हमारा 17 कितने ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो इन दोनों का निकालना यानी 28 और 17 है, इनकी अप्रॉक्सी को जोड़ देंगे, कितना निकलेगा 45। तो 600, तो ए धन बी मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 600/45 दिन में कर पाएंगे, 600/45 दिन में कर पाएंगे। अब इनको काट देंगे, 3 से 200, 3 से 1 इसको काटा तो 15, 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे 40 बार में, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर पाएंगे, दोनों मिलकर 40/3 काम कर पाएंगे। तो 13 से ही 1/3 दिन में पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ए एक कार को 4 घंटे में, ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर पाते हैं। तो इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम, 4 3 2, इसका निकलेगा 12, 4 का भाग देंगे तो इसकी अप्रॉक्सी निकलेगी 3, 3 का देंगे 12 में तो इसकी अप्रॉक्सी निकलेगी 4, और 2 का देंगे 12 में तो इसकी अप्रॉक्सी निकलेगी 6। यहाँ से हमने देखा ए की अप्रॉक्सी निकल के आई 3 और ए धन सी की अप्रॉक्सी निकल के आ रही 6, तो इसमें बी की अप्रॉक्सी, सी की अप्रॉक्सी कितनी होगी, सी की भी 3 होगी, तो सी करेगा कितने दिन में, 3 ज़्यादा है इसमें, तो वो सी की हो जाएगी 12/3 दिन में, तो इसका आएगा 4। अब देखते हैं कि 4 12 कहाँ से आया, जो इसका एलसीएम था, इसमें एलसीएम में भाग दिया जाता है, जिसकी अप्रॉक्सी ज़्यादा होती है तो उसकी उतने दिन निकल के आ जाते हैं, यानी सी करता है 4 दिन में। अब निकालते हैं हम बी का, तो बी कितने दिन में करेगा, तो क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो बी की निकालना था, तब सी की निकली, तब बी की निकलेगी, बी और सी मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो सी की अप्रॉक्सी 4 निकल के आ गई, 3 का भाग दिया, हाँ 4 निकल के आ गई, 4 दिन में सी करता है। अब सी की अप्रॉक्सी कितनी निकल के आ रही थी, 3 आ रही थी, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी थी, 3 ज़्यादा थी, तो इसमें बी और सी की अप्रॉक्सी 4 है, तो इसमें सी की 3 थी, तो यानी बी की कितनी होगी, 1 होगी, तो बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 12/1, यानी 12 दिन में पूरा कर पाएगा, 12 दिन में। सी करेगा कितने दिन में, 4 दिन में। अब पूछ रहा है वो कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कौन कौन, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को कर पाएंगे, तो ए और बी, ए करता है इसको 4 दिन में और बी करता है 12 दिन में, तो ए करता है 4 दिन में और बी करता है 12 दिन में, ए करता है 4 दिन में, ए करता है 4 दिन में, बी करता है 12 दिन में। इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे, तो तब वो किसकी निकलेगी, ए और बी दोनों की निकलेगी, तो इन दोनों में एलसीएम आया 12, 4 3 12, 12 एकम 12, ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 12, इनको हम जोड़ देंगे क्योंकि इनकी अप्रॉक्सी 3 और 1 आई यानी 4 हो गई, तो कितने दिन में कर पाएंगे, 12 में 4 का भाग दे देंगे, 3 दिन में। ये दोनों अगर मिलकर काम करें तो इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है, यानी ए रहा ए, ये रहा बी। ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, ए किसी कार्य को जितने समय में करता है यदि, तो बी उतना काम, तो बी ए किसी कार्य को जितने समय में करता है तो 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, मान के चलो ये 6 घंटे लगा लेता है किसी काम को करने में, तो उतने उसके 1/6 समय में, मतलब कि 1 घंटे में वो आधा काम कर पाता है, तो ए पूरा काम कितने में करेगा, 2 का गुणा कर देंगे, तो यानी 2 घंटे में करेगा और बी 6 घंटे में करेगा पूरा काम, क्योंकि एक आधा काम दिया गया था, 2 का गुणा कर दिया तो उसका ए का भी पूरा काम हो गया, और इसकी अप्रॉक्स जो इसकी क्षमता है कार्य करने की क्षमता वो इससे 1/6 है, तो 1/6 गुनी स्पीड से कम में कर लेगा ये उस काम को। यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो यहाँ से इसमें हमने लिया एलसीएम आया 6, इसकी अप्रॉक्सी आई 1 और इसकी अप्रॉक्सी आएगी 3, टोटल मिला के अप्रॉक्सी होगी 4, कितनी हो गई है 4, तो यहाँ पे x ले लेते हैं क्योंकि रेशियो में लिखी हुई, तो x होना चाहिए यहाँ से, तो इसमें कितने दिन में कर पाएगा, इस रेशियो से निकालेंगे तो 6x में अप्रॉक्सी लिख देते हैं, इनकी कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी, इतने दिन में कर पाते हैं, लेकिन किताब के हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दे रहा है कि 10 दिन में समाप्त कर पाता है, हमारे हिसाब से 6x/4 दिन में समाप्त कर पाता है, और इसके हिसाब से 10 दिन में समाप्त कर पाता है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा 10 में, तो 40/6 दिन में पूरा कर पाता है, तो x की निकल के आई 40/6, तो ये कितने दिन में करेगा, ये उस काम को, और बी कितने दिन में कर पाएंगे, तो ए कर रहा था इसे 2x दिन में, बी कर रहा था 6x दिन में, ए कर रहा था 2x में, बी कर रहा था 6x में, तो यहाँ से 2 में हम गुणा कर देंगे x का, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 40/6, 40/6, 2 से काट देंगे आएगा 3, तो ए करेगा 40/3 दिन में,
और जो वी है तो वी करेगा, इसमें 40/3 का गुणा कर देंगे, 40/3, तो इसमें निकल के आएगा 3 दूनी 6, 40/6 था यहाँ पे, तो 6 से 6 काट देंगे, 40 दिन में। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, तो हम बता देंगे बी इसे केवल 40 दिन में समाप्त कर पाएगा। और ए कितने दिन में कर पाएगा, तो 40/3 दिन में समाप्त कर पाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि 3 गुनी इसकी स्पीड कैसी है, कम है। तो आंसर आ गया हमारा 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। जो ए है वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी इसको किसी काम को 1 घंटे में करता है तो बी उसको 3 घंटे में करने लगा देता है। अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन में कम में पूरा कर लेता है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो आया है 60, काम का रेशियो 60 दिन में कम में पूरा कर लेता है। ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, यानी ए बटे बी जो आया है हमारा वो ऐसे आया कि जो ए काम करता है तो बी को 60 दिन ज़्यादा लग जाते हैं, तब वो ए के बराबर काम कर पाता है। तो इस रेशियो में हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को रख दिया, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर 60, और हमने इसमें रेशियो का अंतर निकाला, तो 3x माइनस एक्स बराबर 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 60 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 से काट देंगे 30 बार में, तो इसकी वैल्यू हुई x बराबर 30। तो x बराबर 30, तो x की वैल्यू हो गई है 30। अब ए कितने दिन में करेगा, तो इसमें भी हम 30 का गुणा कर देंगे, इस रेशियो में भी, और इस रेशियो में भी किसका गुणा कर देंगे, 30 का। तो इस ए में करेंगे तो आएगी कितनी, 30x, और बी में करेंगे तो आएगी 90x। तो ए किसी काम को 30 दिन में कर पाता है, क्योंकि 30 इसकी वैल्यू ही है, क्योंकि 30 हो गई, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने रखी तो 30 हो गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखी तो 30 हो गई, तो यहाँ पे बी करता है उसको 90 दिन में, बी करता है 90 दिन। अब इन दोनों का आपको पूछ रहा है किसका, इन दोनों, अब वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ए और बी कितने दिन में पूरा कर सकेगा, तो ए और बी इसको कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए और बी का हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 90, 3 का देंगे, 30 का देंगे 90 में, तो इसकी अप्रॉक्स निकल के आएगी 3, और 90 का देंगे तो अप्रॉक्स निकल के आएगी 1। टोटल कितने, ए और बी का टोटल निकालना कितने दिन में कर पाएंगे, क्योंकि अप्रॉक्स 4 आ रही है, तो 90 में हम भाग दे देंगे 4 का, तो आएगा 45/2 दिन। इसी को हम लिख सकते हैं 22.5 दिन। इसको दोनों अगर मिलकर काम करें तो 22.5 दिन इनको काम करने में लग जाएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और ना आई हो तो वह बिल्कुल ना करें।